जापान में जो क्वाड शिखर सम्मेलन होने जा रहा है उससे चीन में घबराहट साफ दिख रही है और चीन के विदेश मंत्री वांग यी, जिसका भी जिक्र समीर ने किया, क्वाड शिखर सम्मेलन से बौखलाहट नजर आने लगी है चीन में। अमेरिका के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी विफल होगी, ये कहना है चीन का। अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अस्थिरता भी बढ़ा रहा है, ये भी चीन का कहना है। यानी इसे लेकर चीन में बौखलाहट नजर आने लगी है और विदेश मंत्री का बयान ये साफ बताता है कि चीन किस कदर परेशान। देखिए, क्वाड बना शक्तिशाली और चीन इसी से घबरा रहा है। चीन चाहे जितना कहे कि उसको क्वाड से फर्क नहीं पड़ता, इसको कभी नेटो नहीं बने देंगे एशिया का, लेकिन चीन के लिए आज सबसे बड़ी चिंता का सबब बन रहा है क्वाड। ये समझिए क्यों। इंडो पैसिफिक जिसकी अभी बात हो रही थी, उसको लेकर चीन के विदेश मंत्री ने बयान दिया। क्या बयान दिया? अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी विफल होकर रहेगी। अमेरिका दो तरफा स्ट्रैटेजी बना रहा है, एक तरफ ऑकस है, दूसरी तरफ क्वाड है। एक तरफ सिक्योरिटी है, डिफेंस है, तो दूसरी तरफ व्यापार है और आपसी संबंध है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अधिक चिंता पैदा कर रही है, यह कहना है चीन का, चीन के विदेश मंत्री का। एशिया प्रशांत क्षेत्र में इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी से अधिक नुकसान होगा, क्योंकि चीन इसको इंडो पैसिफिक मानता ही नहीं, चीन इसको एशिया पैसिफिक कहता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की शांति को भंग कर रहा है अमेरिका, यह कहा है चीन ने। एशिया प्रशांत के लोग युद्ध और टकराव नहीं चाहते हैं। ये कौन कह रहा है? देखिए, वो जो हर पड़ोसी की जमीन पर कब्जा कर रहा है, जिसका विस्तारवादी रवैया हर पड़ोसी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है, वो कह रहा है कि इस रीजन के लोग आपस में शांति चाहते हैं। इस क्षेत्र का कोई भी देश किसी भी गुट में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि यह चीन के हित में नहीं होगा अगर वो जाता है तो। उम्मीद है इस क्षेत्र के देश आपस में सद्भाव के साथ रहेंगे, ये चीन कह रहा है। लेकिन मैं यहां पर कर्नल राठौर आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि चीन की इन बातों का कोई फर्क इन देशों पर पड़ेगा जो ऑलरेडी चीन से परेशान है, उसके एक्सपेंशनिस्ट रवैये से परेशान है? देखिए, चीन के इस जो मीटिंग हो रही है या क्वाड के परिप्रेक्ष्य में एक बात बहुत खुलकर सामने आ रही है कि चीन की नीयत बाकी देशों के ऊपर खुल चुकी है। जहां जहां चीन ने गए हैं, BRI किया है, वहां वहां के देश कर्जों से परेशान हैं, वहां की अर्थव्यवस्था को उन्होंने गिरवी रख लिया है। दूसरी चीज, एक चीन को और बड़ा डर सता रहा है कि ये क्वाड अगर सक्सेसफुल हुआ इकोनॉमिकली और मिलिटरीली, तो एक दिन वो आसियान में भी जाएगा या आसियान मेंबर कंट्रीज इनकी तरफ आएंगे। तो ये अगर होगा तो इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को एक बड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं। आपने जिक्र किया था ऑकुस का, अगर ऑकुस की तरीके से क्वाड को भी मिलिट्री कोऑपरेशन में शामिल किया गया भविष्य में, एक्सरसाइज तो हम करते ही हैं, तो ठीक है, तो इसका सर, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे सर, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और जिन बातों का आपने जिक्र किया है, जिन चुनौतियों का जिक्र किया है, इसी वजह से चीन में घबराहट देखने को मिल रही है। वांग यी का बयान भी इसी से जोड़कर देखा जा सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।